वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया एंड आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि बीएड सेकंड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट पेपर भी उनका हो चुका है नॉलेज एंड करिकुलम का, और कल सेकंड पेपर था बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखो, क्वेश्चन पेपर जो है मैंने फर्स्ट भी देखा है नॉलेज एंड करिकुलम, और कल का भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चंस कुछ इतने डिफ़िकल्ट नहीं दिए यूनिवर्सिटी ने। इजी इजी क्वेश्चंस थे। तो मेरे ख्याल से बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, कोई इतने डिफ़िकल्ट्स नहीं थे। तो एक जो क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग लोगों को या बच्चों को जो डाउट हो रहा था कि जैसे नोटिफिकेशन में दिया था कि यू हैव टू चूज़ एनी 5 क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस, बट जब उनको क्वेश्चन पेपर दिया गया या ऑनलाइन जब क्वेश्चन आए तो उसमें पहला जो प्रोसीजर था ओल्ड पैटर्न, उसके रिगार्डिंग दिया गया था कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपल्सरी। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, पेपर पहले ही सेट कर दिए हैं, तो आई थिंक कि उन्होंने पोर्टल में चेंज नहीं किया वो सिस्टम। बट आप कोई भी 5 क्वेश्चन अपने चॉइस के कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रही बात ऑनलाइंस के रिगार्डिंग, काफ़ी बच्चों को जो है प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे फर्स्ट पेपर जब नॉलेज एंड करिकुलम का था, तो मुझे काफ़ी बच्चों ने बताया कि मुझे पता चला कि मिरर्स के रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स को जो था वो मैसेज आया था कि मिरर सेटिंग इज़ नॉट एज़ पर द स्पेसिफिकेशन, तो यूएमसी मे बी रजिस्टर्ड। तो बच्चे काफ़ी डर गए थे कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट पेपर है। काफ़ी बच्चों को मैसेज आया यूएमसी से रिलेटेड। फिर पर उसमें कोई टेंशन लेने की आपको कोई नीड नहीं है। फर्स्ट पेपर था, यूनिवर्सिटी आपको जस्ट वार्निंग दे रही थी पहली बार कि आप अपने मिरर्स को जो है आज अपने सेट नहीं किया, बट नेक्स्ट पेपर से अपनी सेटिंग्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिनको फर्स्ट पेपर में मिरर के रिगार्डिंग कोई भी मैसेज आया है, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आया है कि यूएमसी में भी रजिस्टर की हो सकती है, हुई नहीं है, तो वो जस्ट वार्निंग दी गई थी कि आप जो है नेक्स्ट पेपर से उस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। कल जो एग्ज़ाम हुए उसमें भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो था ऑनलाइन जो उनका पोर्टल था यूनिवर्सिटी का, उसमें बच्चों की जो पीडीएफ्स है वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, टेम्प्रेरी एरर शो कर रहा था। या बच्चे जो जेपीजी से कर रहे हैं तो उनको चूज़ फाइल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके साइट में प्रॉब्लम और एरर्स आ रहे थे। तो जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आए कि आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं या आपको क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा, तो देखो क्वेश्चन पेपर, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं पूरे दिखा रहे। जब आप फ़ोन से पेपर देते हैं तो यू हैव टू स्क्रॉल योर स्क्रीन टू सी ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। सारे ही 9 के 9 क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं, बट अगर आप अपने फ़ोन को रोटेट करके देखते हैं तो प्लीज़ स्क्रॉल किया कीजिए। क्वेश्चन सारे ही आपकी स्क्रीन पे होते हैं, कुछ इस साइड आपको गिवन होंगे, कुछ इस साइड आपको गिवन होंगे, बट क्वेश्चंस आपको सारे मिलेंगे। अगर आपको अपलोड करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपकी वीडियो जो पेजेस है वो अपलोड नहीं हो रहे हैं, या फिर 1 पेज हो रहा है, सेकंड पेज नहीं हो रहा, तो प्लीज़ उसको दोबारा से उस पेज को, अगर आप जेपीजे से कर रहे हैं ना, मान लो आपने चूज़ 1 किया, पेज नंबर 1, और उसको अपलोड किया चूज़ फाइल करके, कैमरे से ही कीजिए, कैमरे वाले ऑप्शन से। जेपीजे अगर आप यूज़ कर रहे हैं, चूज़ फाइल में जो आपको कैमरे का ऑप्शन आता है उसी से शीट की फ़ोटो खींचिए, देन उसको अपलोड कीजिए। अगर सेकंड नहीं हो रहा तो थर्ड कर लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। फिर दोबारा से सेकंड पेज को रखिए, दोबारा से उसको फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कीजिए। बाकी कल काफ़ी एरर्स ये आ रहे थे कि यूनिवर्सिटी की साइट पे ही आ रहा था कि एरर, टेम्प्रेरी एरर आ रहा है साइट पे। तो बच्चे क्या कर रहे थे कि उनकी फाइल्स अपलोड नहीं हो पा रही थी, लॉग आउट हो जा रहे थे वो बार बार। उसके बाद कि और उन्होंने जो भी शीट्स डाली थी, शीट्स डालने के लिए आपको एक ऑप्शन आता है ना चूज़ फाइल का, वो ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स को। तो जब भी आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ऐसा आए कि यूनिवर्सिटी पे एरर आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उनकी जो हेल्पलाइन है या फिर जो ईमेल है उनको सेंड कीजिए, ताकि आपकी यूएमसी ना बनाए और उनको जेन्युइन लगे कि हमारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बच्चे ने कोई भी चीटिंग या कुछ भी मूवमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी अपलोड्स नहीं हो रहे हैं, एक बार उसको लॉग आउट कर लीजिए, या फिर लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन कर लीजिए फटाफट से, अगर वो लास्ट में आपके पेजेस अपलोड नहीं हो रहे, ठीक है।
बाकी ऐसा कुछ हो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर यूनिवर्सिटी के पोर्टल में प्रॉब्लम है तो वो उसको कंसिडर करेंगे और आपकी यूएमसी नहीं बनाई जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो बच्चों को फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में आई है। जैसे कि अब आपका 21 को क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का पेपर है, स्कूल का सॉरी। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि मिरर की सेटिंग सही कीजिए, ठीक है। मूवमेंट कम कीजिए। मिरर की सेटिंग ऐसे करनी है कि जब आप बैठें आपका जो फ़ोन है या जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन उनको पीछे दिखे थोड़ी सी, आपकी शीट्स उनको नज़र आनी चाहिए आपके मिरर में, और आपकी बैक इन द सेंस कि आप सर से पैर तक उनको दिखने चाहिए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप सर से पैर तक आपके पैर भी उनको मिरर में शो होने चाहिए कि आप कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और उनको कुछ नहीं देखना है, मिरर का साइज़ उन्होंने खुद बोला है कि वो नापने नहीं आएंगे, मेज़र करने नहीं आएंगे, बट इतना छोटा भी ना हो कि आपकी फिगर जो है, आपका जो पीछे का बैक है उनको दिखे ही ना। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पे ध्यान दीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए। 5 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए कोई भी 2 या 3 यूनिट्स पढ़ेंगे तो 5 क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट कर लीजिए या फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगती है। कोई भी 3 यूनिट अच्छे से कर लीजिए। 5 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक रीज़न होता है कि आपकी शीट्स अपलोड टाइमली क्यों नहीं हो पाती हैं। देखो 5 बजे तक का आपको टाइम होता है जिसमें आपको लिखना होता है, उसके बाद मैसेज आता है स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट अपलोडिंग योर शीट्स, ठीक है। तो फटाफट से कोशिश कीजिए कि आप 5 बजे से 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले तक ही अपना पेपर कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर 5 वैसे तो 5 बजे तक आप कर ही लेंगे, और हो सके तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही अपनी जो फाइल्स हैं या फिर जो अपने पेजेस हैं उसको अपलोड कर दीजिए। 10 मिनट्स मैंने करके देखे थे 40 पेजेस, हार्डली 7 to 8 मिनट्स लगते हैं अगर आपका नेट अच्छा है जेपीजी में। तो क्योंकि लास्ट में ये होता है कि सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ना पेजेस अपलोड, तो थोड़ी साइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो मेक श्योर कीजिए कि फटाफट से 7 to 8 मिनट्स में अपनी शीटें जो हैं अपलोड कर दीजिए। ये तो है नहीं कि आप 40 की 40 शीटें बच्चे भर रहे हैं, हो सकता है किसी पेपर में भर जाए किसी में नहीं भर जाए। तो 32 पेजेस भरने में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 7 to 8 मिनट्स ही लगता है। तो मेक श्योर कीजिए जल्दी से जल्दी, अच्छा नेट चलता है आपका तो शीट्स अपलोड कर दीजिए ताकि बाद में कोई भी एरर आपको ना मिले, ठीक है। तो ये कुछ डिस्कशन था जो हमने किया है। कल जब आपका परसों थर्ड पेपर हो जाएगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम्स आई या आपका पेपर कैसा हुआ। आई विश सबके पेपर अच्छे हों, ठीक है, और रिज़ल्ट भी सबका अच्छा है। देखो फर्स्ट जो 21 को है वो आपका 3 घंटे का है, आफ्टर दैट 1.5 घंटे के पेपर हैं आपके। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, कुछ आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद कोई भी मैसेज आ जाता है तो प्लीज़ काम रहिए, पैनिक मत कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी कोई गलती नहीं है, आप मेल कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जाता है, या स्क्रीनशॉट रख सकते हैं कि अगर फ्यूचर में वो यूएमसी बना देते हैं तो आपके पास एक प्रूफ होगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।